पूरे हफ्ते का हाल, सारी मेजर अपडेट्स, ये तो सब लोग आपको बता देते हैं, लेकिन पूरे हफ्ते किसने कहा, किससे और क्या फालतू की बात की, ये आपको पता चलता है इस शो में। हाय, मैं हूं अधिराज और ये है इस हफ्ते की फालतू की बात। सिद्धार्थ शुक्ला की डेथ में कॉन्स्पिरेसी हो या फिर लेडी पॉलिटिशियंस को किसी की रखेल बताना हो, ये सारा कुछ हुआ इस हफ्ते में, इन सब की बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस हफ्ते के छोटे अपडेट से। दस्कती चलो जल्दी बोलो, दस्कती। इस हफ्ते अरमान कोहली को एनसीबी ने गिरफ्तार कर लिया, उनके घर पे छापा पड़ा और ड्रग्स के केसेस में वो पकड़े गए और एनसीबी को इन्हें पकड़ने में काफी टाइम लग गया। मतलब जिस हिसाब की ये पिक्चरें अब तक करते आ रहे थे, मुझे पहले से डाउट था कि इनके नशे अलग लेवल के हैं। इस हफ्ते दिल्ली में भारी बारिश का मौसम रहा, जिसके बाद कई जगहों से पानी भरने के कई सारे वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल रहे, जिसमें सबसे स्पेशल था ये वाला। ये वीडियो सामने आने के बाद लोग दिल्ली सरकार को काफी ट्रोल करने लगे, लेकिन किसी ने भी दिल्ली गवर्नमेंट की पॉजिटिव अप्रोच नहीं देखी। कोविड की थर्ड वेव सर पे है, अब लोग ऐसे में कहीं बाहर घूमने ना जाएं, तो इसीलिए दिल्ली सरकार ने सिर्फ वाटरफॉल की व्यवस्था दिल्ली में की है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो प्लीज उनको ट्रोल करना बंद कर दीजिए। हमारी अगली अपडेट आई ग्रेटर नोएडा से, जहां पर स्विगी के एक डिलीवरी बॉय ने एक रेस्टोरेंट ओनर को गोली मार दी, क्योंकि रेस्टोरेंट की तरफ से टाइम से जो ऑर्डर था वो डिलीवरी बॉय को हैंडओवर नहीं किया गया था। हेलो भैया, वो ऑर्डर था हमारा, वो मैंने लोकेशन दे दिया है ऐप में और पहले से 5 स्टार की रेटिंग दे दी है आपको, टिप में 100 रुपए ऐड कर दिए हैं। मतलब अगर आपको कोई परेशानी ना हो तो मैं ऑर्डर खुद भी जाके कलेक्ट कर लूंगा, है ना। अगली अपडेट आई दुबई से, जहां के एक रेस्टोरेंट में वड़ा पाव को गोल्डन वर्क लगा के कुछ ऐसे सर्व किया जा रहा है, वो भी मात्र 2000 रुपए में। मतलब इतनी इज्जत तो हमारे यहाँ शादियों में दूल्हे को नहीं मिलती है जितनी इस वड़ा पाव को मिल रही है। कुछ भी कहो, अपना वड़ा पाव सच में वड़ा हो गया, नहीं वड़ा जोकर। इस हफ्ते पेट दर्द ने जेडीयू के एक एमएलए को बड़ा रुला दिया। दरअसल पूरा मामला कुछ ऐसे हुआ कि जेडीयू के एक एमएलए गोपाल मंडल बिहार से दिल्ली वाया ट्रेन ट्रैवल कर रहे थे। रास्ते में उनको पेट दर्द हुआ और वो जब टॉयलेट जाने के लिए अपनी सीट से उठे तो नजारे कुछ ये थे, जिस पर एमएलए साहब का कहना है, ये वास्तविक में हम अंडरवियर और गंजी में थे, क्योंकि जैसे ट्रेन में चढ़े कुछ ही दूर तक निकले थे, मेरा पेट खराब था। मैं जो बोलता हूँ सत्य बोलता हूँ, झूठ में बोलता नहीं। मतलब आज तक किसी एमबीबीएस डॉक्टर को ये नहीं सिखाया होगा जो एमएलए साहब ने हमें इस अपनी ट्रेन की यात्रा में सिखा दिया कि अगर पेट में दर्द है तो कच्चा बनियान में घूमो, सब सही हो जाएगा। और मैं तो कह रहा हूँ गनीमत है कि एमएलए साहब को सिर्फ पेट दर्द था तो कच्चा बनियान में घूम रहे थे। अगर पेट की कोई भारी समस्या होती तो फिर तो एमएलए साहब जो है वो नंगे। समझ रहे हो ना। इस हफ्ते पूरी दुनिया को काम विद्या सिखाने वाली किताब कामा सूत्रा ने कुछ लोगों को रुला दिया। दरअसल मामला आया अहमदाबाद से, जहां पर बजरंग दल के कुछ लोगों ने एक बुक स्टोर के बाहर कामा सूत्रा को जला दिया और बुक स्टोर वालों को धमकी भी दी कि अगर उन लोगों ने इस किताब को बेचा तो उनकी दुकान को भी जला दिया जाएगा। वैसे यार, कोई एनसीबी वालों को इनका भी एड्रेस बताओ, स्टफ अच्छा है इनके पास। वैसे मैं तो कह रहा हूं कि अच्छा है कि इन लोगों को खजुराहो टेम्पल के बारे में नहीं पता है। अगर पता होता तो अब तक तो इस आपदा को अवसर में परिवर्तित करना है। अगर आप लूडो खेल रहे हो और आप सिंगल हो तो आपको अगली खबर सुन के हो सकता है थोड़ी सी शर्म आ जाए। दरअसल अगली अपडेट है जोधपुर राजस्थान से, जहां पर लूडो खेलते खेलते एक भाई साहब ने अपनी भाभी को पटा लिया, दोनों के बीच में गहरा प्यार हो गया, बात शादी तक पहुंच गई। मतलब इन्होंने तो अपनी भाभी को लूडो खेलते खेलते सेट कर लिया और भैया के लूडो लगा दिए। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। बताओ, यहाँ लोगों को टिंडर पे मैचेस नहीं आ रहे हैं, शादी.com पर रिश्ते नहीं आ रहे हैं और इन भाई साहब ने लूडो खेलते खेलते हनीमून की प्लानिंग कर ली। वो बात अलग है कि शादी का वादा करके ये भाई साहब जो थे वो भाग गए। इस हफ्ते तालिबान की आपदा में अवसर ढूंढकर सोशल मीडिया पर बड़े लंबे समय बाद वापस फेमस हो गए शाहिद अफरीदी। दरअसल उन्होंने कहा ये तालिबान आए हुए हैं इस वक्त
और बड़े पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ आए हुए हैं। ये चीज़ हमें पहले नज़र नहीं आई और माशाल्लाह ये चीज़ें बड़ी ज़बरदस्त पॉजिटिविटी की तरफ चीज़ें नज़र आ रही हैं कि लेडीज़ को काम करने की इजाज़त, पॉलिटिक्स में बाकी जॉब्स की तरफ उनको मतलब इजाज़त है, एंड देन क्रिकेट को सपोर्ट कर रहे हैं। भाई कम से कम आप तो क्रिकेट और विमेन राइट्स की बात नहीं करें, क्योंकि आपकी खुद की कंट्री में क्रिकेट और विमेन राइट्स की अरे मत बता रहे हो करे। बाकी क्रिकेट और विमेन राइट्स जैसे भारी शब्द आप साइड में रख दीजिए। ये मंत्री जी आप ही यहाँ के हैं, कैंची अरेंज करा दीजिए इनको, पहले पॉजिटिव अप्रोच बतिया रहे हैं। मोबाइल फोन और कैमरे का फायदा आज की डेट में ये है कि हमारे आसपास जितने भी टूचिया लोग हैं उनकी सारी ऐसी टूचियापने की बातें हमारे सामने कैसी ना कैसी आई जाती हैं। इस हफ्ते एक वीडियो सोशल मीडिया पर, एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल रहा स्वामी यति नरसिंहानंद का, जिसमें वो कह रहे थे ये जितनी वो औरतें दिखाई दे कर रही थी ना, वो किसी एक नेता की रखेल हुआ करती, किसी एक नेता की रखेल जरूर हुआ करती थी। जो राजनीति में औरत दिखाई दे रही थी वो किसी ना किसी नेता की या तो रखेल थी, किसी बड़े नेता की बेटी या परिवार से थी। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। बाकी आप मुझे स्वामी जी के बारे में बोलने पर एंटी नेशनल या धन विरोधी बुलाओ, उससे पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि यहाँ बात स्वामी जी की सोच की हो रही है, जो महिला विरोधी है। स्वामी जी आपके लिए गेट वेल सून। बाकी मुझे पता चला कि स्वामी जी जो है केमिकल इंजीनियर हैं, पढ़े लिखे हैं, वो भी मॉस्को से। पैसा बर्बाद। बाकी इस हफ्ते सिद्धार्थ शुक्ला की डेथ की खबर ने पूरी इंडिया को शॉक में डाल दिया। अब इस खबर के बाद कई सारे लोगों ने उनकी डेथ में भी फालतू की बात करने का मौका नहीं छोड़ा। उनकी डेथ के 24 घंटे के अंदर कई सारे ट्वीट्स जो थे वो वायरल होने शुरू हो गए, जिसमें लोगों ने सिद्धार्थ की डेथ, सुशांत की डेथ और कूपर हॉस्पिटल को लेकर कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज गढ़ना शुरू कर दिया। और अगर ऐसे ही इन सस्ते शेरलॉक होम्स की ये ट्वीट्स वायरल होते रहे तो वो दिन दूर नहीं कि जब यही चीजें, यही ट्वीट्स और यही कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया के प्राइम टाइम में महीनों तक चलेंगी। और ये थी इस हफ्ते की फालतू की बात। आई होप कि आपको ये एपिसोड पसंद आया हो। अगर अच्छा लगा तो आप लाइक जरूर करिएगा, अपनी फेवरेट फालतू की बात हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ व्हाट्सएप में, फेसबुक में, हर जगह शेयर जरूर करिएगा। और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल पंचायत को सब्सक्राइब करिएगा, हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करिएगा। थैंक यू।